सेट थ्योरी MCQ का ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा सेट 11, 12, BSc और MSc क्लासेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लें। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक मैंने कंप्लीट करा दिया था, तो आज 8 से स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ ऑर्डर 3। तो सबसे पहले तो इसका फार्मूला माइंड में रखिएगा। फार्मूला क्या होता है? सेट ऑफ ऑर्डर। तो इसका फार्मूला होता है 2 पावर n। अब यहाँ पर ऑर्डर कितना कहा जा रहा है? n इसका ऑर्डर है। ओके, n का मतलब यहाँ पर है ऑर्डर। तो n का वैल्यू यहाँ पर तो 3 दिया गया। तो जब यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे 2 पावर 3, तो इसका वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 8। सो इसका आंसर आ जाएगा C 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में? देखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए सेट। अब यहाँ पर एक सेट दिया गया, तो फिर से देखिए यहाँ पर एक सेट है आपका। अब सेट का वैल्यू क्या दिया? ए बी एक सबसेट मान लीजिए और C। तो इसमें ध्यान से देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? A, B और C। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो 3 आएगा। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। एक ऑप्शन 8, B 4, C 3, D 7। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन C। वैल्यू कितना आ रहा है इसका? 3 आ रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 10 को तो फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं सीधा 12th में। ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए सेट ऑफ ऑर्डर n इज। तो इसका फार्मूला मैंने इसका पहले आप लोगों को बता ही दिया था। क्या होता है इसका फार्मूला? सेट ऑफ ऑर्डर n। तो इसका फार्मूला होता है 2 पावर n। तो इस फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, लेक्चरर भर्ती हो, सेट पेपर हो, या फिर आपको 11, 12 हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एक बार मैं समय भी देख लूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। वोटेड फॉर मिस्टर ए एंड 2/3 वोट फॉर मिस्टर बी। 10 vote for both and 6 did not vote for other. How many experts were there in all? क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक ब्यूटी कंपटीशन हुआ। उस कंपटीशन में मिस्टर ए को हाफ ऑफ द नंबर वोट मिले। मान लीजिए कि x कुल टोटल मेंबर है, तो उसमें से मिस्टर ए को कितना वोट मिला? x/2। तो चलिए देखते जाइए मिस्टर ए को कितना वोट यहाँ पर मिला। इसको वोट मिल गया x/2। मिस्टर बी को यहाँ पे देख लेते हैं, उसको कितना वोट मिला? इसको मिला 2/3। तो 2/3 इसको ले लेते हैं x। तो वे दो चीज़ें आए। अब यहाँ पर एक फार्मूला दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और उसी सूत्र से आपका ये जो सवाल है ना वो सॉल्व होने वाला है। तो देखते हैं कौन सा इसका सूत्र यहाँ पर अप्लाई होगा। चलिए देखिए, तो जैसे हम लोग सूत्र लेते हैं कि P A यूनियन B। तो देखिए फार्मूला क्या होता है? PA प्लस PB। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होने वाला है, और माइनस P A यूनियन B। तो हम इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। फार्मूला अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट समझ में तो आ रहा होगा कि हम लोग जब P A यूनियन B निकालते हैं तो PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B लेते हैं। अब इस फार्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे तो टोटल को हम लोग मान लेते हैं इसमें x, कुल जो वैल्यू है उसको। PA मतलब फर्स्ट मिस्टर ए, तो उसका वैल्यू कितना था? हाफ था, तो ये आ जाएगा x/2।
उसके बाद जो नेक्स्ट इसका वैल्यू हमने लेकर चला था मिस्टर बी, तो इसका था 2/3, तो यह आ जाएगा 2/3x। उसके पश्चात यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 6। तो हमने सभी मान को तो पुट कर दिया, मान को यहाँ पे हमने रख दिया। अब देखिए क्या होगा इसके बाद। अब इन सबको हल करके एक बार देखते हैं। तो चलिए देखिए, जब इसको हल करेंगे तब की स्थिति में कितना आएगा। तो ये आपका जाएगा x इक्वल, ये आपका जाएगा 6 और 3x से 2y, मतलब ये आपका जाएगा 7x और -6। अब इतने को हमें आगे हल करना है। तो क्या प्राप्त हो गया, x इक्वल 7x अपन 6 -x। तो बाकी को मेरे को मिटाना होगा, तो बाकी चीज़ों को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ओके, तो क्या प्राप्त हुआ था हमें, x का वैल्यू x इक्वल 7x अपन 6 और -6। जब इसको पक्षांतर करेंगे तब की स्थिति में आपका जाएगा 6 इक्वल 7x अपन 6 और -x। ठीक है, जब इसको आगे हल किया जाए तब की स्थिति में क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 7x -6x। तो फाइनली आपको प्राप्त हो जाएगा x अपन 6 इक्वल 6। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका x का वैल्यू यहाँ पे आएगा, x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 6 6 जा 36। तो इसका आंसर आ गया 36। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन आ गया हमारा बी। तो इसका आंसर आ जाएगा बी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर बात करते हैं। लेट एन ए डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इफ एन ए इक्वल पी एंड एन बी इक्वल क्यू, then how many ordered pair AB are there with A belong to A and B belong to कैपिटल A। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में है और ए ने को पी मान लिए। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ एलिमेंट एन बी यानी क्यू है। तब इसका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो कितना आएगा। तो जब भी हम लोग यहाँ पे पेयर ऑर्डर बनाते हैं तब की स्थिति में सेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो किसका किसका मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखिए, पी का और क्यू का। मतलब कोई दो सेट हो तो उसको जब पेयर ऑर्डर बनाते हैं, मतलब मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस लेते हैं, तो क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई ही कर देंगे। तो ये आपका जाएगा P मल्टीप्लाई Q। सो इसका आंसर आएगा B। क्वेश्चन 19 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ए क्लास 40% ऑफ स्टूडेंट, अच्छा मैं क्वेश्चन को हिंदी में बोल देता हूँ। तो क्वेश्चन में है कि जो 40% विद्यार्थी हैं वो मैथ्स में नामांकित हैं, 70% विद्यार्थी इकोनॉमिक में नामांकित हैं और 15% दोनों में नामांकित हैं, मतलब दोनों विषय लिए हैं। अब आपको ये बताना है कि कितने प्रतिशत दोनों में नामांकित नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए हम इसको ग्राफ के थ्रू भी बना सकते हैं, यदि आप चाहें तो ग्राफ से भी ऐसा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है ना। ग्राफ में कैसे होता है कि मान लेते हैं कि ये आपका मैथ्स का हो गया, मैथ्स में इसमें था 40%, ये आपका इकोनॉमिक का हो गया, मैथ्स कर देता हूँ, ये आपका इकोनॉमिक का हो गया, मान लेते हैं इकोनॉमिक के लिए इकोनॉमिक कर देता हूँ मैं, ये आपका इकोनॉमिक का है, ये 70% है और 15% दोनों में है, ये आपका 15% हो गया। तो इसके लिए हमने फार्मूला भी देखा था, तो उस फार्मूले से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो हो सके आपको ये समझ में आया होगा। अब सीधा इसका फार्मूला देखते हैं।
तो इसका सूत्र क्या होता है, चलिए सूत्र पर बात करते हैं हम। चलिए ध्यान से इसके सूत्र पर आ जाएं। मैं ग्राफ को यहाँ से पहले हटा लेता हूँ। तो इसका सूत्र होता है P A यूनियन B इक्वल PA, या A नहीं करके भी आप लिख सकते हो। मैं P इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि प्रायिकता में भी हम लोग जनरली P का यूज करते हैं। आप चाहें तो N भी इसमें यूज कर सकते हैं, उससे कोई गलत होने वाला नहीं है। तो PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, तो ये आपका तो होता है फार्मूला। अब पुट करेंगे यहाँ पे, हम देखते हैं कितना आ रहा है इस वाले सूत्र से। तो जब हम यहाँ पर पुट करें फार्मूला को, तो PA का वैल्यू था 40, PB का 70 और ये आपका आया था जो दोनों में इंक्लूड था वो था 15। तो देखिए आपका आ गया 70 40 110, 110 में 15 कटेगा तो 95, तो आ गया 95%। तो इतना तो इन्वॉल्व है, नामांकित है। 95% विद्यार्थी इसमें नामांकित हैं, या तो मैथ्स में या फिर इकोनॉमिक में। इसका सिंबल ही होता है मैथ्स या इकोनॉमिक। तो कितने प्रतिशत नामांकित नहीं है क्वेश्चन में आपको बताना है। तो यदि हम लोग 100 में 95 को माइनस कर दें तो इसमें बच जाएगा 5। तो जो 5% है वो नामांकित नहीं है। अब इसके आंसर को देख लेते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, देखिए कितना आया था 5%, आ गया 5%। तो इसका आंसर आएगा A 5%। ओके, बहुत ही सिंपल था। फार्मूला को बस आपको दिमाग में रखना है, फिर सवाल आसानी से बन जाता है। एक बार समय देख लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और MCQ क्वेश्चन को देखेंगे।